क्लास 12 हिंदी मीडियम का इंग्लिश का हमारा फर्स्ट लेसन है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। इसका मतलब होता है हे प्रभु मुझे ध्यान से सुनना सिखाइए। सुनना हम सभी को आता है, लेकिन हम सुनकर उस बात को कितना मानते हैं और कितना करते हैं, ये मैसेज हमें इसमें पोएट देना चाहते हैं। क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, टू स्पीक इफ़ेक्टिवली, अच्छे से बोलना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और टू लिसन अटेंटिवली, या ध्यानपूर्वक सुनना ज़्यादा ज़रूरी होता है। होम शुड वी लिसन टू, हमें किसको सुनना चाहिए, हाउ और कैसे सुनना चाहिए। तो ये हमें इस पोएम में सीखने को मिलेगा कि हमें बोलना ज़्यादा ज़रूरी है या सुनना ज़्यादा ज़रूरी है, और सुनना है तो किसको सुनना है और कैसे सुनना चाहिए। देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे प्रभु मुझे ध्यान से सुनना सिखाइए, मतलब मुझे सुनना आना चाहिए। टू दोज नियरेस्ट मी, जो मेरे सबसे करीब हैं। नियरेस्ट का मतलब होता है सबसे पास। अब सबसे पास में हमारा जो सबसे अधिकतम समय हम बिताते हैं, माय फैमिली, मेरे परिवार के सभी सदस्य जिनको मुझे सुनना चाहिए, माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रगण जिनको मुझे सुनना चाहिए, माय कोवर्कर्स, और मेरे सभी सहपाठी, हमें इन सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। फिर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हेल्प मी, कि मेरी मदद करो, टू बी अवेयर, ताकि मैं जागरूक बन सकूं। अभी जैसे वर्तमान में कोरोना संक्रमण की महामारी चल रही है, तो अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो हम भी इस महामारी की चपेट में आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें जागरूक बनना है। नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई हमसे क्या कहना चाहता है, क्योंकि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी। पहले हमें उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना है जो हमसे कहना चाहता है, इसलिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान से सुनना चाहिए। तो पहले स्टेंजा में पोएट हमसे चाहते हैं कि हम अपने परिवार के सभी सदस्यों की बात सुने, दोस्तों की बात सुने, और सभी सहपाठी की बातें सुने, और हो सके तो उनको माने। मतलब जो बात हमारे फेवर में है, हमारे पक्ष में है, जो हमारे हित के लिए, जो हमारे फ़ायदे के लिए है, हमें उसको मानना चाहिए और उसको करना चाहिए। सेकंड स्टेंजा पर आते हैं, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी। अभी पहले स्टेंजा में हमने देखा था कि हमें उन लोगों को सुनना है जो हमारे नियरेस्ट हैं। अब हमें उन लोगों को सुनना है जो हमसे दूर हैं। फार, फार मीन्स होता है दूर। अब जो लोग दूर हैं उनको हम कैसे सुने, कैसे लोग होते हैं ये वो लोग होते हैं जो किसी न किसी प्रकार से पीड़ित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। जैसे द विस्पर ऑफ द होपलेस, विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना, और होपलेस का मतलब होता है निराश। तो जो लोग काफ़ी जीवन से निराश हो चुके हैं, वो धीरे धीरे हमसे कुछ कहना चाहते हैं, जिसकी बातों को हमको सुनना चाहिए। द प्ली ऑफ द फॉरगटन, फॉरगटन मतलब भूले हुए, जिनको आज हम भूल चुके हैं। वो प्ली का मतलब होता है सफरिंग, मतलब पीड़ा, जिनकी पीड़ा है और उनको हम भूल चुके हैं, उनको हमें सुनना चाहिए। द क्राई ऑफ द एंग्विश्ड, एंग्विश्ड किसे कहते हैं, मेंटल सफरिंग, मतलब मानसिक रूप से व्यक्ति का दुखी होना। ऐसे लोग अपने मन से काफ़ी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो ऐसे लोगों को हमें ध्यान से सुनना चाहिए। इसमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, तो कौन लोग हैं जो हमसे दूर हैं। तो इसमें ये लास्ट के 3 वर्ड आएंगे, पहला द होपलेस, दूसरा द फॉरगटन, और तीसरा है द एंग्विश्ड। मतलब ऐसे लोग जो हमसे, जो जीवन से निराश है, जो भूले हुए हैं और जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं, ऐसे लोग हमसे दूर होते हैं। ये आकर हमसे कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि हमें इनकी बात को ध्यान से सुनना है, मतलब इनको समझना है। देन कम्स थर्ड स्टेंजा, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ,
हे प्रभु मुझे ध्यान से सुनना सिखाइए। माई सेल्फ मतलब स्वयं को। क्या हम कभी स्वयं से बात करते हैं? तो ऐसा लगेगा कि शायद हम बात नहीं करते, लेकिन जब भी हमारे सामने कोई डिसीजन मेकिंग वाली बात आती है, जब हमें किसी बारे में सोचना रहता है, विचार करना रहता है कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं, जब हम उस बारे में विचार करते हैं तो उस समय अपने आप से बात करते हैं ताकि हम उसका सही गलत का फैसला कर सकें कि वो चीज़ सही है या गलत है। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड। अब देखिए इसमें दिया है हेल्प मी मतलब मेरी मदद करें, टू बी मतलब बनना है। अब कैसा बनना है? लेस अफ्रेड। जनरली हमने सुना है कि हमें निडर बन के रहना चाहिए, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है लेस अफ्रेड मतलब भयभीत बनना है लेकिन कम। डर होना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान के अंदर अगर डर होगा तो वो कम गलतियाँ करेगा। जैसे अभी वर्तमान की जो कोरोना संक्रमण की महामारी चल रही है, अगर हमारे अंदर डर नहीं होगा तो हम इससे निडर हो जाएंगे, बाहर घूमेंगे, जबकि सरकार हमसे अनुरोध कर रही है कि हमें घर के अंदर रहना है। तो ये हमारे अंदर डर है कि कहीं हम भी इस महामारी के चपेट में ना आ जाएं। तो ये डर ही है जो हमें सुरक्षित रखेगा। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, है ना, हमारे अंदर एक आवाज़ होती है, वो है मन की आवाज़। हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हमारे मन की आवाज़ ही हमें सही रास्ते पर लेकर जाती है। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, जो मेरे अंदर गहराई में होती है। मी का मतलब है यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं बात। तो हमें मन की बात को सुनना चाहिए और उसी को फॉलो करना चाहिए। लास्ट स्टेंजा है टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस। अब योर वॉइस मीन्स गॉड्स वॉइस, मतलब अंत में कह रहे हैं कि हे भगवान मुझे आपकी आवाज़ को सुनना सिखाइए। हम भगवान से बात तो नहीं करते हैं, लेकिन जब दुनिया में हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ देता है तो केवल ईश्वर भी है जो सर्वत्र और सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होता है, जो हमारे साथ हर समय होता है। चाहे हम दुनिया में कितने भी व्यस्त हों, कितने भी दुनिया में हम अपने जीवन से ऊब चुके हों, किसी भी काम में कितनी भी निश्चितता हो या कितनी भी शंका हो, कितना भी शोर शराबा हो या कितनी भी शांति हो, ईश्वर का स्मरण हमें हर वक्त, हर समय, हर जगह पर करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है सर्वत्र होते हैं। जब कोई भी हमारा साथ नहीं देता है तो ईश्वरी एकमात्र ऐसी छाया, एक ऐसी परछाई होती है जो हमेशा हमारे साथ होती है। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे प्रभु मुझे ध्यान से सुनना सिखाइए। तो इस पोएम में हमने देखा है कि पोएट हमसे चाहते हैं कि हम इन आवाज़ों को हमें बहुत ध्यान से सुनना है। अब देखिए अबाउट द पोएम में भी इसी पोएम के बारे में बताए गए हैं वन बाय वन